ब्यावरा राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर रचनात्मक समाज सेवी संस्था जागृति महिला मंडल द्वारा विगत 9 वर्षों से ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल शुद्ध व ठंडे जल की सेवा की जा रही। भीषण गर्मी और तपती धूप में यात्रियों को प्रतिदिन शीतल ठंडे जल से भरे करीब 80 से 100 कैंपर जल पिलाया जा रहा है। अधिक मास के इस पावन पर्व पर कोसों दूर से आने वाले प्यासे यात्रियों के कंठ तर करने के इस पुनीत कार्य में सहभागिता के लिए कई समाज सेवियों के साथ साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग के हाथ कॉफी सिदक के साथ जल सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर जगह जगह पानी के कैंपर रखकर बड़ी ही सावधानी पूर्वक जन सहयोग से यात्रियों को शीतल ठंडा शुद्ध जल पिलाकर पुण्य व भलाई का कार्य किया जा रहा। पर्यावरण को बचाने के लिए उक्त रचनात्मक समाज सेवी संस्था द्वारा बारिश में लगभग 1000 वृक्षों के रोपण का संकल्प भी लिया गया है। इस ब्यावरा रेलवे स्टेशन पर आकर के बहुत अच्छा सुखद एहसास महसूस करती हूँ, क्योंकि जो ब्यावरा रेलवे स्टेशन है ये मेरे दादाजी श्री बनवारी लाल जी आज़ाद, पूर्व विधायक, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की देन है। एक दिन में 550 पोस्ट कार्ड बांटना और इस रेलवे लाइन को चालू करवाने का श्रेय और रामगंज मंडी जो रेलवे लाइन है उसको चालू करवाने का श्रेय श्री आज़ाद साहब को जाता है। मेरा जन्म ब्यावरा में हुआ है, जहाँ 13-13 दिन में नल नहीं आते। ऐसे में हमको पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है इसका एहसास हमको रहता है। इसलिए हमारा महिला मंडल हर क्षेत्र में काम करता है, सभी रचनात्मक क्षेत्र में हम काम करते हैं। लेकिन हम हर साल विगत 9 वर्षों से इस ब्यावरा रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री हैं ना, जो गर्मी में यात्रा करते हैं, हम उनको शीतल शुद्ध और ठंडा जल पिलाते हैं। सबके जन सहयोग से हम इस कार्य को करते हैं। इस बार की विशेष उपलब्धि ये रही कि इस जल सेवा में 1 महीने के अंदर हमसे 850 लोग इस जल सेवा से जुड़े हैं। हमको बहुत सहयोग मिल रहा है, किसी का प्रत्यक्ष, किसी का अप्रत्यक्ष, किसी का तन मन धन तीनों से हमको सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि समय से पहले लोग आ जाते हैं और ट्रेन में अगर कोई एक यात्री भी बिना पानी के चला जाता है तो बाद में यही डिस्कस होता है कि मेरे पास पानी ख़त्म हो गया था, या मेरा कैंपर दूर रखा था, या मैं किसी को पानी नहीं पिला पाया। तो इतनी शिद्दत के साथ ये लोग बात करते हैं सब लोग, और ये टीम बहुत मजबूत टीम है और बहुत अच्छा लग रहा है। 1 महीना होने को आ गया लेकिन पता नहीं चला। लू लपेट और गर्मी, सूरज देवता ने भी आग बरसाने में कोई कमी नहीं रखी। पृथ्वी गर्म हो चुकी थी, हवाएं चल रही थी, लेकिन हमारा जो प्रयास था वो सतत। झूठ तो झूठ होता है जो जनता बहुत अच्छे से जानती है, और ऐसा ही होता है कि जब हमारे बाप बूढ़े अगर कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो बेटा अगर उसमें अगर एक कमरे में अगर टाइल्स लगा लेता है तो वो ये कहता है मकान मेरा है, जिसमें हमको अपनी नींव को, अपनी धरातल को, सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये इतिहास गवाह है, ये फाइलों में रिकॉर्ड गवाह है, और ये रेलवे के लोग गवाह हैं, और जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं वो गवाह हैं। पेपर के हमारे सारे पत्रकार, मीडिया के भाई लोग गवाह हैं, जिन्होंने उनका कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास तो किया नहीं है, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। 20 साल से सरकार होने के बाद और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका होने के बाद
जब 13-13 दिन में ब्यावरा में नल आ रहे हैं तो इनकी क्या उपलब्धि रही होगी, इसलिए इस विषय पे बात करना बेकार है। ट्रेन आती है ना तो भावुक तो हर व्यक्ति हो जाता है, पैसेंजर रहता है उसको लगता है मुझे पानी मिले, और जो पिलाने वाले लोग रहते हैं, जो सेवा भावी रहते हैं, उनको लगता है कि ये प्यासा ना चला जाए। लेकिन क्या है कि सब लोग बहुत सूझबूझ से काम करते हैं, ऐसी अभी तक हमारी कोई वो नहीं हुई है। इसलिए हम एक कोने से लेके आखिरी कोने तक हम हर जगह वाटर की अपनी ये कैंपर रखते हैं और वहाँ पे लोगों को खड़ा रखते हैं। हर व्यक्ति के हाथ में एक मग्गा, एक पानी डालने की कीप होती है, और अगर ऐसा होता है कि कोई असहाय है, परेशान है, कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है जो ट्रेन से नहीं उतर पा रहा है, तो हम उसके पास कैंपर लेकर जाते हैं, तो हम खिड़की पे भी पानी डाल करके पिला देते हैं। लेकिन हम सावधानी पूरी रखते हैं, हमारी भी और यात्री की भी, और इस रेलवे स्टेशन के यहाँ पे कर्मचारियों की भी। भगवान जो होता है ना वो सबको देखता है, और अच्छे काम में लोगों के हाथ भी जुड़ते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है। कई लोगों का, वैसे तो ये महिला ब्यावरा जागृति महिला मंडल के द्वारा ही खर्च उठाया जाता है, लेकिन जब पैसा नहीं रहता है तो कई लोग हमको ऐसे सहयोग कर देते हैं, जो आज तक जितने लोगों ने सहयोग करा उन्होंने नाम भी ओपन करने को मना करा, और लोगों ने आकर के हमारे बंद मुट्ठी में पैसा दे गए और वो जन सेवा करने लगते और कहते हैं दीदी नाम मत बोलना। तो ऐसा हमको बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है। यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी, भगवान ने अगर ये स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छा मन दिया है, और ये हाथ अगर हमारे हैं, तो इसको सामाजिक कार्य में, रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए, और जितना हो सके उतना धर्म का, भले का काम करना चाहिए। हमने वो दौर भी देखा है कोरोना का कि जिसमें लोगों ने एक दूसरे के घर वालों ने घर वाले के बॉडी को हाथ नहीं लगाया, जो घर से गया वो लौट के नहीं आया। तो ऐसे लोगों से हमने प्रेरणा ली है उस समय, और भगवान इसी तरह से हमें खूब धन धान से परिपूर्ण करे, हमारे महिला मंडल को भी, हमको भी, हम ऐसे खूब सामाजिक क्षेत्र में रचनात्मक काम करते रहे। मेरा यही निवेदन है। अगला हमारा भी लक्ष्य रहेगा कि इस महिला मंडल के द्वारा इस बारिश में 1000 वृक्ष रोपे जाएंगे, और जिनका हम पालन करने के लिए, उनको पालने पोसने के लिए उनके माता पिता भी हम बनाएंगे कि बच्चे की तरह इस पेड़ को पालिए। तो अभी हमारा ये लक्ष्य चल रहा है, इसके बाद हम ये काम